हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं कल हम किस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप आज का ट्रेड देखो तो आज मार्केट जैसे ही ओपन हुआ तो मार्केट नो इंस्टेंटली यहाँ पे एक पॉइंट पाया और वहाँ पे फिर से मार्केट ने थोड़ा एक करेक्शन और मार्केट उसके बाद कंप्लीटली फुल डे जो था वो साइडवेज में था। तो यहाँ पे आपको अ, अच्छा ट्रेड यहाँ पे मिला नहीं होगा, क्योंकि मार्केट खुलते ही साथ हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट आज ऊपर की तरफ तो जाएगा, लेकिन ये बहुत ही एग्रेसिवली चल गया। हमने एक्सपेक्ट की थी मार्केट जब भी 900 की क्रॉस करेगा तब वहाँ पे हम ट्रेड लेंगे। बट आई एम नॉट श्योर कितने लोगों ने यहाँ पे ट्रेड ले पाया होगा, क्योंकि ये जो एरिया है 900 के आसपास मार्केट उसके बाद बहुत एग्रेसिवली ऊपर चला गया और यहाँ पे मुझे नहीं कहीं पे भी ट्रेड करने का मौका नहीं मिला। यहाँ पे एक 5 EMA का सेल मुझे मिला था, लेकिन वो भी मैंने इस एरिया पे आते-आते निकाल दिया था। तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट बहुत ही वोलेटाइल था आज। तो ट्रेड करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी और उसके बाद कंप्लीटली साइडवेज़ था और यहाँ पे प्रीमियम में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं था। तो देखते हैं कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप देखो ओवरऑल निफ्टी 25,000 के ऊपर ही था, तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा बुलिश ट्रेड हमें देखने को मिलेगा। अभी क्या होगा, जो सपोर्ट है वो 25,000 पे आ जाएगा और 25,000 का जो सपोर्ट हमें यहाँ पे लेके चलना होगा। एग्जैक्टली वो 25,000 के आसपास बैठा है। तो यहाँ से अगर मार्केट कल ऊपर की तरफ निकलता है, लेट्स से मार्केट कल गैप अप खुलता है 25,000 के ऊपर, कहीं भी 50-60 पॉइंट के ऊपर, तो उसके बाद क्या होगा, मार्केट धीरे-धीरे ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा और यहाँ पे बुलिशनेस जो है जो मार्केट में रहेगी और मार्केट हो सकता है कि 200-300 पॉइंट कल मूव कर जाए। इजीली मूव करेगा 200-300 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर क्लोज दिया है मार्केट ने। तो यहाँ पे अगर आप शॉर्ट लेना चाहते हो तो आपको 24,900 के नीचे आना होगा, तब यहाँ पे एक सेलिंग का प्लान हम करेंगे। फिलहाल जब तक मार्केट 25,000 के ऊपर है, कोई भी सेलिंग प्लान हम अभी फिलहाल नहीं करेंगे। अगर मार्केट बहुत ऊपर चला जाता है और वहाँ पे हमें सेलिंग प्लान मिलेगा तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल सेलिंग के लिए 24,900 के नीचे आएगा तब एक सेल होगा, बगल वरना एक सेलिंग का सिनेरियो अभी फिलहाल मार्केट में नहीं है। तो कल अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो इमीडिएटली हम एक बाई करेंगे। जो सपोर्ट रहेगा वो स्टॉप लॉस रहेगा वो 24,900 रहेगा। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। जो हमारा टारगेट रहेगा वो 200 पॉइंट का रहेगा। मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ मुड़े या फिर नो गैप अप खुले, दोनों ही केस में हम यहाँ पे बाय करेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा 100 पॉइंट्स का होगा, विच इज़ 24,900 के आसपास। अगर लेट्स से मार्केट गैप डाउन खुलता है और 24,900 के नीचे जाता है, तब यहाँ पे हम वेट एंड वॉच करेंगे। अगर मार्केट साढ़े 10 बजे तक 1 घंटे अगर मार्केट सच्ची खुला, खुलने के बाद इमीडिएटली ये नीचे आ गया तो हम 1 घंटा वेट करेंगे। 1 घंटा वेट करने के बाद ही हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे और थोड़ा कॉशियस होकर ट्रेड लेंगे। पोजीशन साइज़ थोड़ी कम रखेंगे, क्योंकि हो सकता है मार्केट नीचे जाए और उसके बाद एक डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए मार्केट फिर से ब्रेकआउट दे। अगर ये पैटर्न आपको कल भी कैच करने को मिलता है तो बहुत ही अच्छा पैटर्न होगा। बट आई थिंक यहाँ पे जो सिनेरियो चांसेस है गैप डाउन के या फिर कल सेलिंग आने की वो थोड़े कम है, क्योंकि करंट मार्केट पिक्चर जो है वो एक बुलिशनेस में है। तो हो सकता है कि कल हमें एक बुलिशनेस ही मिले। तो 25,000 के ऊपर कहीं भी मार्केट को हम बाई करेंगे। मार्केट फ्लैट खुले या फिर गैप अप खुले, दोनों ही केस में कैंडलस्टिक पैटर्न देखिए। अगर आपको कहीं भी बाइंग सिनेरियो मिलता है, एक अच्छा स्टॉप लॉस मिलता है गैप अप के बाद, तो बाई करिए। अगर आपको फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ मूव करता है तो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप लेके रख सकते हैं। और जब तक मार्केट 24,900 के नीचे जाके 1 घंटे का कैंडल अर्ली चार्ट में क्लोज नहीं करता, तब तक यहाँ पे हम कोई भी सेलिंग यहाँ पे नहीं करेंगे निफ्टी में। बैंक निफ्टी को देखो तो सिमिलरली बैंक निफ्टी में हमने प्लान किया था मार्केट इसके ऊपर जब निकलेगा तो हम बाई करेंगे, लेकिन सिमिलर पैटर्न हुआ। एक यू टर्न लिया, मार्केट एग्रेसिवली ऊपर गया, एक यू टर्न लिया और फिर यहाँ पे कोई भी ट्रेड हमें देखने को नहीं मिला। तो कल हम क्या कर सकते हैं, कल हम क्या करेंगे, फिलहाल 55,500 का जो सपोर्ट है हम उसको सिमिलर टू निफ्टी, यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है हमारे पास विच इज़ 55,500। तो कल मार्केट जब तक अगर हम सेलिंग करना चाहते हैं तो आई थिंक फिलहाल 55,000 के नीचे जाना होगा। 55,000 के नीचे आएगा तब यहाँ पे सेलिंग होगी, क्योंकि बहुत बड़ा गैप है अभी फिलहाल बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी थोड़ा एग्रेसिव है और सब पे होल्ड होल्ड करके चल रहा है मार्केट। बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेलिंग बैंक निफ्टी में नहीं आ रही है। तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ खुलता है या फिर फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जाता है, तब यहाँ पे हम एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे। जो हमारा टारगेट होगा वो अराउंड 56,000 55,800 के ऊपर जब भी ये निकलेगा। अगर गैप अप होके या फिर फ्लैट खुल के अगर आप बाइंग पोजीशन में हो तो 55,880 के आसपास जब ये पहुंचता है तो आप क्या कर सकते हो, अपना 50% पोजीशन बुक कर सकते हो और बाकी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में रख सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि कल इसके पास आते-आते यहाँ पे मार्केट में एक स्लोनेस आ जाए और यहाँ पे धीरे-धीरे थोड़ा करेक्शन करे और यहीं पे कहीं क्लोज हो जाए। इसीलिए मार्केट में जब भी 55,800 के आसपास पहुँचेगा, अगर बाइंग सिनेरियो मिलता है तो वहाँ पे हाफ ऑफ द प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। और यहाँ पे जब भी फ्लैट खुले, गैप अप खुले, दोनों ही केस में
यहाँ पे हम बाई करेंगे, इसमें भी हम 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, 200 पॉइंट का हमारा टारगेट होगा। अगर गैप डाउन खुलता है तो कल हम बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़ा अनसर्टेन होगा, मार्केट हो सकता है इसी एरिया में आए और यहाँ पे यू टर्न ले ले या फिर साइडवेज टू डाउन टर्न में रहे, तो हमें अच्छा प्रॉफिट कल देखने को नहीं मिलेगा। ट्राई करिएगा निफ्टी में ट्रेड करें, निफ्टी में फिलहाल एक अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा, हो सकता है कल। सो दैट इज़ ऑल फॉर द अपडेट। और अगर आप देखो, अभी फिलहाल बिटकॉइन में भी मैंने एक ट्रेड लेके रखा है। लेट मी शो यू। यहाँ पे अगर आप देखो तो फिलहाल 3 पोजीशंस मैंने ओपन करके रखी है, विच इज़ सेलेस्टिया में एक ओपन पोजीशन है मेरा। अ, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे बाई बाई किया था मैंने अराउंड नो $2.5 के आसपास, और कुछ 8% का प्रॉफिट मुझे हो रहा है। एंड द नेक्स्ट ट्रेड इज़ सीके सिंह का एक ट्रेड मैंने लेके रखा है, वो फिलहाल आई थिंक लॉस में ही है। इस एरिया में कहीं पे मैंने बाई किया था और यहाँ पे ये लॉस में है, लेकिन मुझे लगता है धीरे धीरे करके ये रिकवर करेगा। और जो थर्ड पोजीशन है विच इज़ ऑन आर्बिट्रम, यहाँ पे 3 पोजीशंस ओपन है, वो भी यहाँ पे कहीं इसी के आसपास लेके रखा है। तो हम वेट एंड वॉच करेंगे किस तरह से ये मूव करता है। धीरे धीरे मैं ट्राई कर रहा हूँ डेल्टा एक्सचेंज में भी ट्रेड करने का, बिकॉज डेल्टा एक्सचेंज इज़ द ओनली वन विच आई फील इज़ गुड, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पे ट्रेड कर रहे हैं। तो आई एम नॉट श्योर कितना रिलायबल है ये, बट यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ फिलहाल। बहुत मिनिमम ही कैपिटल रखा है मैंने, कैपिटल ज़्यादा नहीं रखा है, बिकॉज आई डोंट नो हाउ मच रिस्क, क्योंकि क्रिप्टो में बहुत ही अनसर्टेन होता है मार्केट। कभी एक्सचेंजेस को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, एक्सचेंजेस में ज़्यादा रेगुलेशंस है नहीं, ज़्यादा सिक्योरिटी। सी क्रिप्टो में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है सिक्योरिटी। अभी अगर फ़िलहाल मैं यहाँ पे 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख जो भी डालूँ, तो टोटली मैं जो 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख जो भी मैं डिपॉज़िट करूँगा, वो टोटली डेल्टा एक्सचेंज का ही होगा, वो उसके अकाउंट में रहेगा। और यहाँ पे जो भी सिक्योरिटी मुझे प्रोवाइड करेगा, वो डेल्टा एक्सचेंज ही करेगा। इस तरह से बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं, जिनमें हमें प्रॉब्लम होता है। रिसेंटली हमने देखा वज़ीरेक्स में हैक हो गया था, और जितने लोगों ने उससे पैसा लगाया था, सबका पैसा फँसा हुआ है। और आई एम 100% श्योर कि कोई भी पैसा वापस नहीं आने वाला, सारे प्रोमिसेस होंगे। और तब पैसा आएगा जब आप अगर लाख रुपया नो अगर आपका फँसा हुआ है, या फिर 10 लाख फँसा हुआ है, तो 10 लाख में हो सकता है 20-25 हज़ार आपको मिले। कोई भी रेगुलेशन नहीं है, कोई गवर्नमेंट उस पे हेल्प नहीं है, कुछ नहीं है। आप टोटली इन द एयर हो। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है एक्सचेंजेस का। अगर एक्सचेंजेस भाग जाती हैं, या फिर कोई भी एक्सचेंज को हैक हो जाता है, या किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पे आपके पैसे कंप्लीटली ज़ीरो हो जाएँगे। यहाँ पे कोई भी ट्रस्ट जो है किसी पे आप नहीं रख सकते हो। तो इसीलिए डेल्टा एक्सचेंज या किसी भी एक्सचेंज, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये एक्सचेंज है, इसे डेल्टा एक्सचेंज मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि डेल्टा एक्सचेंज में बहुत सारे लोग ट्रेड कर रहे हैं, जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली। उन्होंने सजेस्ट किया था कि डेल्टा एक्सचेंज इज़ वन, फॉर वन रीज़न, क्योंकि वो ट्रस्ट कर रहे हैं। और सेकंड रीज़न इज़ यहाँ पे सिर्फ फ्यूचर्स हैं, यहाँ पे स्पॉट नहीं है, तो आपको 30% टैक्स नहीं लगेगा। आपको अगर शॉर्ट टर्म गेन्स आते हैं तो 20% टैक्स ही लगेगा, जो कि नॉर्मल आपको बाकी फाइनेंशियल मार्केट्स में लगता है। बट तो देखते हैं कल की किस तरह से ये पोजीशंस मूव करेंगे। फिलहाल ऑलमोस्ट कट टू कट में हूँ मैं, तो देखेंगे कल किस तरह से ये पोजीशन प्ले आउट होता है। फिलहाल थोड़ी बुलिशनेस तो मुझे दिख रही है यहाँ पे, बट विल सी हाउ इट गोज़। यहाँ पे बिटकॉइन थोड़ा बुलिश तो है, बट विल सी हाउ दिस प्ले आउट, बिकॉज़ हो सकता है कि हाँ, मार्केट थोड़ा ऊपर जाए तो मेरा थोड़ा प्रॉफिट और हो। आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड सब मिला के आई थिंक $100-150 के आसपास अगर ये प्रॉफिट देखने को मिलेगा, तो मैं उसको स्वार ऑफ करूँगा। बट आई विल गिव यू एन अपडेट टुमारो हाउ दिस इज़ गोइंग। सो दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो टुडे। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।